प्रस्तुत है वर्ग 12वीं से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है M.K. गांधी, जिनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ये महात्मा गांधी जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में हुआ था। फुल नेम जो इन पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, यानी महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनकी मृत्यु यानी डाइड 30 जनवरी 1948 न्यू दिल्ली। उनकी मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में हुई। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था और इन्हें मुख्य रूप से बापू और तथा द फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। इनका इस लेसन में जो है प्रस्तुत एक इंपोर्टेंट लाइन है, माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड। मन एक चंचल पक्षी है, मन एक बेचैन पक्षी है, चंचल पक्षी के समान है। द मोर इट गेट्स, जितना वह पाता है, द मोर इट वांट्स, उतना ही वह चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी यह असंतुष्ट रहता है। नोट्स अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन नोट्स के लिए तो आप यहाँ पे एड्रेस दिया गया है www.ehenglish.in पर आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरे लेसन का नोट्स मिल जाएगा। वहाँ से आप क्वेश्चन आंसर तथा लाइन बाय लाइन पैराग्राफ का हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी तथा समरी के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। चलते हैं लेसन की ओर। पहले अबाउट द ऑथर पढ़ते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी पॉपुलरली नोन एज बापू। मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी का पूरा नाम है और उनका जन्म 1869 और मृत्यु 1948 में हुई। पॉपुलरली नोन एज बापू, बापू के नाम से जो है विख्यात हैं, या द फादर ऑफ नेशन, या राष्ट्रपिता के नाम से, राष्ट्रपिता तथा अथवा बापू के नाम से विख्यात है। Was more a spiritual leader than a politician. Was means थे, more means ज्यादा, spiritual leader means आध्यात्मिक नेता, than a politician माने एक पॉलिटिशियन के तुलना में, एक राजनीतिज्ञ के तुलना में। तो महात्मा गांधी जो थे वह एक राजनीतिज्ञ होने से ज्यादा एक आध्यात्मिक लीडर थे, एक आध्यात्मिक नेता थे। He successfully used truth and non-violence as the chief weapon against the British rule in India and helped India gain independence. He successfully का अर्थ होता है सफलतापूर्वक, used माने प्रयोग किए, उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया। The truth and non-violence as the chief weapon. चीफ मीन्स होता है मुख्य, वेपन मीन्स हथियार। तो ट्रूथ और नॉन वायलेंस को, सत्य और अहिंसा रूपी मुख्य हथियार का जो है उन्होंने प्रयोग किया। एगेंस्ट मैंने होता है के विरुद्ध, एगेंस्ट मीन्स होता है के विरुद्ध, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध इन्होंने जो है सफलतापूर्वक ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा रूपी मुख्य हथियार का प्रयोग किया। एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में मदद की। गेन मीन्स होता है प्राप्त कराना, प्राप्त करना।
फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। कंप्लीटली मीन्स होता है पूरी तरह से, डोमिनेटेड मीन्स होता है आधिपत्य जमा लेना, प्रभुत्व स्थापित कर लेना या छा जाना इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में। यानी कि वे 1915 से 1948 तक वे पूरी तरह से जो है भारतीय राजनीति में छा गए, यानी आधिपत्य जमा लिए। He died at the hands of a fanatic on 30 जनवरी 1948। वे 30 जनवरी 1948 को एक सनकी व्यक्ति के हाथों जो है मारे गए। सनकी, फैंटिक में सनकी होता है, सनकी हत्यारा के द्वारा जो है उनकी मृत्यु हो गई। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा। यदि कोई लेखक है और अपने जीवन के बारे में लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, और दूसरे के बारे में अगर लिखता है तो उसको बायोग्राफी कहते हैं। बायोग्राफी मीन्स जीवनी होता है और ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा होता है। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है इनकी आत्मकथा है। एंड द नंबरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया एंड द स्पीचेज दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। द नंबरस आर्टिकल्स, असंख्य जो अनुच्छेद, असंख्य अनुच्छेद, दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, जिसे उन्होंने यंग इंडिया नामक पत्रिका के लिए लिखा। द स्पीचेज दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन, और जो स्पीच दैट ही, जिन भाषणों को जो अलग अलग अवसरों पर जो है उन्होंने दिया। रिवील हिम नॉट ओनली एन ओरिजिनल थिंकर, वह रिवील मीन्स होता है उजागर करना, रिवील मीन्स होता है उजागर करना। नॉट हिम ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, उन्हें एक असली विचारक के रूप में ही नहीं बल्कि बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चास्ट आइडमिक इंग्लिश, बल्कि उन्हें एक मूल विचारक के रूप में ही नहीं बल्कि पवित्र मुहावरेदार अंग्रेजी के महान गुरु के रूप में भी प्रकट करते हैं। रिवील मीन्स उजागर करता है उन्हें एक महान आइडमिक इंग्लिश के गुरु के रूप में। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट जो है, फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यह जो आप अंश हम लोग जो जिसे पढ़ने जा रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन which has successfully withstood the passage of time। हम लोग जिस अंश को जो है पढ़ने जा रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जिसे पढ़ने जा रहे हैं, उसमें गांधी जी बात कर रहे हैं द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की जो अच्छी तरह से जो फाउंडेशन हुई है, जो अच्छी नींव है, उसके बारे में। Which has successfully withstood, जो समय के साथ जो है सफलतापूर्वक खड़ा है। द पैसेज ऑफ टाइम में समय अंतराल के साथ, समय के साथ जो है जो सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक विथस्टूड माने खड़ा है, उसके बारे में गांधी जी बात कर रहे हैं। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, which had the tendency to privilege materiality, जिसके पास टेंडेंसी मीन्स प्रवृत्ति है, टू प्रिविलेज मीन्स होता है कि सुविधा को, मेटेरियलिटी मीन्स होता है भौतिकता, जिसमें भौतिकता को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है भौतिकता को ज्यादा प्रेफरेंस देने की सुविधा है, अनेक भोग विलास को या को जो है ज्यादा प्रिविलेज देता है, सुविधा देता है, उसको ज्यादा मायने रखता है। कांट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, कभी भी जो है भारतीय सभ्यता से मैच नहीं कर सकता है, मेल नहीं खा सकता है। दैट एलिवेट द सिविलाइजेशन दैट एलिवेट द मोरल विंग्स, जो
that elevate the moral wings। जो भारतीय सभ्यता जो है कि जो नैतिकता पर बल देती है, जो भारतीय सभ्यता नैतिकता पर बल देती है। आप यहां से वर्ड वीडियो को पॉज करके वर्ड मीनिंग को नोट कर लें और नेक्स्ट पार्ट में आपको पैराग्राफ का इंग्लिश टू हिंदी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें और चैनल को पर आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।